फ्रेंड्स, पीएफ पे बात होगी। अब बात करेंगे ईएसआई। ईएसआई पहले समझ लीजिए। ईएसआई, ये ईएसआई भी सुनते होंगे। अब ये होता है एम्प्लॉई, यानी कि आप अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं। एम्प्लॉई स्टेट मतलब किस राज्य में आप जॉब कर रहे हैं। इंश्योरेंस, ये एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस होता है ईएसआई। पीएफ ईएसआई दो बहुत कॉमन वर्ड है। तो ये जो ईएसआई होता है वो बेसिकली आपके हेल्थ इंश्योरेंस टाइप का होता है। हेल्थ इंश्योरेंस टाइप का होता है, काइंड का होता है, ठीक है। ये आपका एक तरह का इंश्योरेंस है, नाम से क्लियर है ईएसआई। अब आप पूछेंगे सर ईएसआई होता कितना है, कितना कटना चाहिए, कितना इसमें भी मिनिमम सैलरी स्लैब होता है। बिल्कुल बताऊंगा आपको। तो ईएसआई होता है 4%, बट यहाँ पर आपका बेसिक पर नहीं कटता है, ये ग्रॉस पर कटता है, ग्रॉस पे कटता है, याद है। तो पीएफ कटता था हमारा 12%, लेकिन वो बेसिक पे कटता था। हाँ जी, समझिए दोस्तों, बेसिक पे पड़ता था। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ये 4% कटता है लेकिन ग्रॉसवा पे कटता है। आई 12% कटता था, बेसिकवा पे कटता था। आई 4%, आई जो 4% कटा ना, तो ये हो गया। अब इसमें 4 का फंडा नहीं होता है कि 4% एम्प्लॉय 4%, ये भी डिफरेंस होता है। इसमें बस एक के बार 4% कटता है। तो 4% में 3.75% ये हो गया एम्प्लॉयर का। हाँ, इसको समझिए, एम्प्लॉयर का। और जो बाकी बचा ना वो आपका हो गया कंट्रीब्यूशन। ये आपका कंट्रीब्यूशन हो गया जी, बाकी जो बचा, ठीक है, समझिए ध्यान से। 4%, 3.75 एम्प्लॉयर दिया, 4 टोटल हुआ 4%। जैसे पीएफ में था ना 12% एम्प्लॉयर, 12% एम्प्लॉय, लेकिन ईएसआई में ना होता है। ईएसआई में 4%, 3.75% एम्प्लॉयर, 0.75 एम्प्लॉय का कट गया, टोटल मिला के कटा 4%। अब मिनिमम इसमें ग्रॉस कितना होना चाहिए, ग्रॉस ध्यान दीजिएगा, बेसिक नहीं, मिनिमम ग्रॉस। तो चाहे ग्रॉस है तो 21,000, माने 21,000 आपको ग्रॉस होना चाहिए, तभी आप लाइबुल हैं ईएसआई कटवाने के। इसके ऊपर मिनिमम इतना होना चाहिए, इतना तक मैक्सिमम होना चाहिए आपका जी। मिनिमम मैक्सिमम जो ही मानिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए 21,000। 21,000 से ऊपर ऑप्शनल है। अगर ग्रेटर देन 21,000 आपका ग्रॉस है तो फिर जो ईएसआई डिडक्शन है, ईएसआई का जो डिडक्शन है वो भैया मेरे, वो फिर हो जाता है ऑप्शनल, यानी कि कटवाओ चाहे ना कटवाओ अपने ऊपर है, ऑप्शनल हो जाता है जी। तो याद रखना 21,000। तो ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस टाइप का, आप ही का पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट होगा। 4% है ग्रॉस का, पीएफ था 12% ऑफ बेसिक, 4% में 3.7% एम्प्लॉयर का, 0.7% आपका, 5% आपके साइड से कंट्रीब्यूशन होता है। मिनिमम ग्रॉस इसमें 21,000 होना चाहिए। 21,000 तक फाइनल है, मैक्सिमम मिनिमम जो माने 21,000 तक ग्रॉस जिसका होता है। 21,000 के अंडर में तो उसका कटना चाहिए आपको, उसका मैंडेटरी हो जाता है। उसमें भी ऑप्शनल होता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनी नहीं भी डिडक्ट करती है ये सब चीज़ें बेसिकली। लेकिन हाँ, ईएसआई पीएफ क्योंकि स्टेट का लॉस होता है, स्टेट लॉस के हिसाब से होता है, इसलिए कटना चाहिए, मैंडेटरी होती है। अच्छी जो कंपनी होती है वो ज़रूर इसको डिडक्ट करती है। आपको समझना ज़रूरी है ताकि आप सैलरी का नेगोशिएशन ठीक से कर सकें, आपकी चीटिंग ना हो सके। एचआर पैनल के सामने आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप कैंडिडेट हैं तो आपको तो पूरी जानकारी चाहिए, ग्रॉस का, नेट का, सैलरी इन हैंड का। अभी तक कैंडिडेट्स हमारे कितने कन्फ्यूज्ड हैं, ग्रॉस, नेट, सैलरी इन हैंड, टेक होम सैलरी, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। एक जॉब सीकर को, एक एम्प्लॉय को, ये सब का पूरा जानकारी नहीं, समझ गए आप। ईएसआई अभी और मैं क्लास आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।